प्यारे बच्चों, आज के विषय को स्टार्ट करने से पहले हम विवेकानंद के एक विचारों से इसका शुभारंभ करते हैं। विवेकानंद जी ने कहा था, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। उन्होंने कहा था, सभी शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम कुछ भी और सब कुछ कर सकते हो। अतः हम उन तमाम कमज़ोर बच्चों से ये आग्रह करते हैं कि अपने आप को कमज़ोर न समझें। अपने एकाग्र मन से अगर हम किसी विषय के वस्तु के ऊपर फोकस डालते हैं तो निश्चित रूप से आप भी उन अच्छे बच्चों में, उन तेज बच्चों के श्रेणी में आ जाएंगे। अब हम समय का ध्यान देते हुए विषय की गंभीरता की तरफ चलते हैं। हमारा आज का विषय है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसा कि हम ये जानते हैं कि ऑपरेटर मीन्स संचालित करने वाला या चलाने वाला होता है। ऑपरेटर शब्द से ऑपरेटिंग बना है। ऑपरेटिंग मतलब चला रहा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को, हमारे डिवाइस को चला रहा है, संचालित कर रहा है, वही ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। साफ शब्दों में अगर हम एक उदाहरण के तौर पे समझाएं कि जैसे हमारी मोबाइल होती है, उस मोबाइल के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जो उस मोबाइल को संचालित करता है। आप लोगों ने सुना होगा, कभी कभार वो सॉफ्टवेयर जब करप्ट हो जाता है तो हमारी मोबाइल जस्ट लाइक ए बॉक्स हो जाती है, एक डिब्बे के समान हो जाती है। वी डू नॉट डू एनी टाइप्स ऑफ वर्क ऑफ दिस मोबाइल। सो दोबारा जब उसे हम कंप्यूटर की मदद से उसमें उसके सॉफ्टवेयर को, उस एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, लोड करते हैं, तब वो मोबाइल पूर्णतः काम करना शुरू कर देती है। तो वह सॉफ्टवेयर जो उसे संचालित कर रहा है, उस डिवाइस को चला रहा है, वही ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम को, हमारे उस डिवाइस को संचालित करते हैं। हमारे कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम, अधिकतम ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं, वे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे इस विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बहुत सारे वर्जन होते हैं जो निम्नवत हैं। सबसे पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा तैयार किया गया, जिसका नाम था MS-DOS मीन्स माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो 1986 में तैयार किया गया। उसी क्रम में विंडोज़ 3.0 1999 में, 1919 में, विंडोज़ NT 1993, विंडोज़ 95 1995, विंडोज़ 98 1998, विंडोज़ 2000, उसी क्रम में विंडोज़ 2000 सर्वर पैक 2 सर्वर फैमिली, विंडोज़ XP 2001 में, विंडोज़ 2003 सर्वर पैक 3, विंडोज़ 2003 एंड विंडोज़ विस्टा 2007 में, एंड विंडोज़ 8
सर्वर 2008 में, विंडोज़ 7 2009, विंडोज़ 8 2012 में एंड विंडोज़ 8.1 2013 में तैयार किया गया। इसके अलावा सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर सन 2015 में तैयार किया गया, जो अब तक का सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये थे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलग अलग वर्जन। अब हम समझते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यप्रणाली को। जैसा कि आप देख रहे होंगे, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूजर मीन्स प्रोग्रामर अपने कमांड को मीन्स इनपुट को जब टाइप करता है तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में मीन्स ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल तरीके से, जो ह्यूमन मतलब हम लोग उसे अपनी भाषा में इंटर करते हैं मीन्स एंट्री करते हैं, इनपुट करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के यहाँ जाता है और उसे वह ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लो लेवल लैंग्वेज मीन्स मशीनी भाषा में कन्वर्ट करके कंप्यूटर मशीन मीन्स हार्डवेयर को भेज देता है। इस प्रक्रिया के द्वारा हमारे यूजर द्वारा दिया गया कोई भी इनपुट हार्डवेयर मीन्स कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है। सबसे मुख्य कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का यही होता है। अब जानते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किए जाते थे वो होते थे CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। CUI मीन्स कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर थे उन्हें CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एंड सेकेंड थिंग्स, GUI स्टैंडर्ड मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ग्राफिकल रूप से कंप्यूटर में वर्क करता है, मीन्स ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें कंप्यूटर में आइकॉन्स, इमेज, क्लिप आर्ट, वीडियो, ऑडियो इत्यादि संचालित किया जाता है, वह GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो यहाँ दिखाई दे रहा है विंडोज़ XP का एक डेस्कटॉप है। इस XP के डेस्कटॉप में हम बताना चाहेंगे कि इस पूरे एरिया को मीन्स जो इमेज बना होता है उसे हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड बोलते हैं। पूरे एरिया को डेस्कटॉप कहा जाता है। यहाँ पे ये छोटे छोटे आइकॉन्स जो दिखाई दे रहे हैं, फोल्डर रूप दिखाई दे रहे हैं, ये सारे आइकॉन्स होते हैं, आइकॉन। एंड नीचे टास्क बार, सबसे नीचे टास्क बार होता है और इसमें ओपन किए गए प्रोग्राम्स मिनिमाइज के रूप में दिखाई देते हैं। आवश्यकता पड़ने पे हम इन्हें रीओपन भी कर सकते हैं। टास्क बार के अलावा एड्रेस बार, टाइम स्केल एंड स्टार्ट बटन इस टास्क बार में ही इंसर्ट होती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम बूटिंग द PC मीन्स एक ऑप्शन
बार बार आता है बूटिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही हम कंप्यूटर के पावर बटन को मीन्स CPU के पावर बटन को प्रेस करते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट होना शुरू होता है। उसी प्रक्रिया के दौरान मीन्स कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया को ही हम बूटिंग कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पूर्णतः संचालित करता है। द बूटस्ट्रैप लोडर setup the small driver program that interface with and control the various hardware. It set up the division of memory, user information and application also. मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पूर्णतः कंप्यूटर को ओपन करता है, संचालित करता है, उस कंप्यूटर को ऑपरेट मोड में लाता है। तो ये थी ऑपरेटिंग सिस्टम की संक्षिप्त जानकारी। अब अगले अध्याय में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार किसी शॉर्टकट के माध्यम से हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं तथा लगभग A से Z तक के सारे शॉर्टकट की और उसके उपयोग हम विस्तार से जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।